तो पॉलिटिकल पार्टियां कैसे प्रचार करती हैं और उसमें मध्यम वर्ग, मजदूर वर्ग जो काम करते हैं, दिन में थक के आते हैं और कैसे हैरान होते हैं, उस पर कुछ पंक्तियां हैं। टाइटल है उम्मीदवार और मजदूर। उससे पहले मुझे एक शायर की पंक्तियां याद आई। गरीब की थाली में पुलाव आया है, गरीब की थाली में पुलाव आया है, पता करो शहर में चुनाव आया है। क्या बात है। गरीब की थाली में पुलाव आया है, पता करो शहर में चुनाव आया है। इलेक्शन होता है तो पॉलिटिकल पार्टियां कैसे प्रचार करती हैं, उस पर मैं कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगा। चुनावी शोर शराबे से थका मजदूर, चुनावी शोर शराबे से थका मजदूर अभी अभी सोया था, अपनी नींद की पहली पारी में ही खोया था, तभी अचानक एक झन्नाटेदार थप्पड़ मजदूर के गाल पर पड़ा। तभी अचानक एक झन्नाटेदार थप्पड़ मजदूर के गाल पर पड़ा। मजदूर बेचारा तिल मिलाकर बिस्तर से हो गया खड़ा। मजदूर बोला, अरे चोरो, नालायको, जो लेना है तो ले जाओ, पर इस तरह गाल पे थप्पड़ तो ना लगाओ। जो लेना है तो ले जाओ, पर इस तरह गाल पे थप्पड़ तो ना लगाओ। आगंतुक बोले, तू बातें कर रहा है कैसी? हम चोर नहीं है, हम है कांग्रेसी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हम चोर नहीं है, हम है कांग्रेसी। यदि थप्पड़ नहीं लगाएंगे तो चुनाव निशान किस तरह बताएंगे? यदि थप्पड़ नहीं लगाएंगे तो चुनाव निशान किस तरह बताएंगे? और ये भी तुझे समझाना है, जितनी जोर से मारा है तेरे गाल पे थप्पड़, उतनी जोर से पंजे पे मोहर लगाना है। जितनी जोर से मारा है तेरे गाल पे थप्पड़, उतनी जोर से पंजे पे मोहर लगाना है। मजदूर बोला, अरे माई बाप, इस तरह हम तो मारे जाएंगे। यदि हंसिया हथौड़े वाली पार्टी आ गई तो हम कहां जाएंगे? यदि हंसिया हथौड़े वाली पार्टी आ गई तो हम कहां जाएंगे? तभी अचानक मजदूर को एक बाबा ने पुकारा। बाबा, बाबा, सभी समझ गए होंगे हमारे यूपी में बाबा राज चल रहा है। तभी अचानक मजदूर को एक बाबा ने पुकारा। बाबा के हाथ में त्रिशूल देखकर मजदूर डर से हो गया छुआरा। बाबा के हाथ में त्रिशूल देखकर मजदूर डर से हो गया छुआरा। मजदूर बोला, बाबा जी क्या आप भी उम्मीदवार हैं? मजदूर बोला, बाबा जी क्या आप भी उम्मीदवार हैं? बोले, नहीं बेटे, लेकिन हम भी तेरे वोट के तलबगार हैं। नहीं बेटे, लेकिन हम भी तेरे वोट के तलबगार हैं। तो बाबा जी क्या आपका चुनाव निशान त्रिशूल है? बोले, नहीं बेटे। बाबा जी क्या आपका चुनाव निशान त्रिशूल है? बोले, नहीं बेटे, हमारा चुनाव निशान कमल का फूल है। हमारा चुनाव निशान कमल का फूल है। यदि वोट नहीं देगा तो त्रिशूल है। बहुत बढ़िया। यदि वोट नहीं देगा तो त्रिशूल है, और हाथों में उतार देंगे और सीधा स्वर्ग सिधार देंगे। हाथों में उतार देंगे और सीधा स्वर्ग सिधार देंगे। और इतना भी समझ ले भाई, जो कहते थे सो करते थे वाजपेयी, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष। इतना भी समझ ले भाई, जो कहते थे सो करते थे वाजपेयी। तभी अचानक मजदूर की धक धक करने लगी छाती। उसके घर की गुम हो गई बाती, क्योंकि दरवाजे पे खड़ा था हाथी, मायावती। इतने में दिल्ली से मफलर वाला आया मार फाड़ू। हाथ में लेके झाड़ू। उसने तो मचा दी बाटम बाट। और गुजरात में तो एक पार्टी की कर दी खड़ी खाट। यूपी के भी एक नेता बनना चाहते थे माइकल, पर देश की जनता ने कर दी उनकी पंचर साइकिल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भाइयों को तालियां बजाते रहो। हमारे एसपी श्री घरे साहब बैठे हैं और हमारी फौज भी बाहर है। अगर जो ताली नहीं बजाएगा उसको हम कल रात तक नहीं जाने देंगे। तभी अचानक मजदूर समझ गया सभी की बनावटी बातें। उसने सोचा कि एक एक करके बिगाड़ेंगे मेरी रातें। उसने तुरंत एक योजना बनाई और भारतीय संविधान की पुस्तक मंगवाई और कहा, यही इस पुस्तक में जो मूलभूत अधिकार को पढ़ पाएगा वही देश का सच्चा नेता कहलाएगा। जो मूलभूत अधिकार को बता पाएगा
वही देश का सच्चा नेता कहलाएगा। सच्चाई को कहने में मैं हमेशा आतुर हूं, फिर भी सभी की नजरों में मैं गिरीश ठाकुर हूं, मैं गिरीश ठाकुर। कलयुग में सुखी वही है, कलयुग में सुखी वही है जो है सबसे बड़ा चीटर। कलयुग में सुखी वही है जो है सबसे बड़ा चीटर, जो लाइट तो जलाता है पर घर में रखता नहीं है मीटर। जो लाइट तो जलाता है पर घर में रखता नहीं है मीटर। जो ईमानदारी से करते हैं काम वो समाज में हो जाते हैं बदनाम। ईमानदारी यहाँ पर सबसे बड़ा गुनाह है, ईमानदारी यहाँ पर सबसे बड़ा गुनाह है। सभी लोग उस पर डालते हमेशा पना है, सभी लोग उस पर डालते हमेशा पना है। एक हमारे मित्र ने भी ईमानदारी की ठानी है। अपने घर में कनेक्शन है पर दूसरों से भरते भरते पानी है। अपने घर में कनेक्शन है पर दूसरों के घर से भरते पानी है, क्योंकि वे एएमसी टाइम से बिल भरने जाते हैं, इसलिए म्युनिसिपल कर्मचारी दौड़ दौड़ कर कनेक्शन काटने आते हैं। इसलिए म्युनिसिपल कर्मचारी दौड़ दौड़ कर कनेक्शन काटने आते हैं। इस दुनिया में सच को बोलता है झूठ, वही मचाता है वास्तव में लूट। वही बन सकता है लेटेस्ट जो है झूठ बोलने में नंबर फर्स्ट। वैसे तो हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, पर जो आजकल सच बोलते हैं एलू चैलू होते हैं। पर जो सच बोलते हैं एलू चैलू होते हैं। मैंने किसी को सच बोलने से रोका नहीं, व्यक्तिगत मैं परेशान हुए कोई धोखा नहीं। फिर भी मेरी अंतरात्मा ये मुझे सिखा ना पाएगी, कलयुग तो क्या कलयुग की नानी क्यों ना जाएगी। फिर वही सच्चाई को कहने में मैं हमेशा आतुर हूं, तभी तो सभी की नजरों में मैं गिरीश ठाकुर हूं।